हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पीएमसी फिनकॉम लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में कुछ अपडेट निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो अपडेट ये है कि जो इसकी 39वीं एनुअल जनरल मीटिंग होनी है उसके बारे में फिलहाल डेट जारी कर दी गई है। तो उसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस दिन ये एनुअल जनरल मीटिंग अपना करते हुए दिखाई देंगे, जुलाई मंथ में। इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है उसमें कौन कौन से फैसले लेते हुए दिखाई देंगे और कौन कौन से फैसले पर मुहर लगती हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस कंपनी ने Q1 का जो रिजल्ट है उसके संदर्भ में कुछ अपडेट निकाल के दिया है, उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सा अपडेट निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसके मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक जो मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं कौन कौन से होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में आज 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, और ये जो कंपनी है ₹4.57 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिन में अपने शेयर होल्डर को लगभग 12% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में 11% का रिटर्न दे चुकी है। जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो अपने शेयर होल्डर को लगभग 43 से 44% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये लगभग 49% के आसपास का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पैसे को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है। अर्थात कोई भी शेयर होल्डर अगर 100 रुपये लगाया होगा तो 300 रुपये हुए होंगे, 1 लाख रुपये लगाया होगा तो उसके 3 लाख होते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में ₹11.39 पे, तब से लेके अभी तक ये अपने शेयर होल्डर को पैसे को आधा करते हुए दिखाई दे रही है। और जो भी शेयर होल्डर लगभग 1 लाख रुपए लगाए होंगे उनके पास मात्र 40,000 रुपए ही बैठते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 60% की गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। और एक समय ये जो कंपनी 100 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन फिलहाल इसमें लगभग 4.5 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए ये जो कंपनी है बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए दिखाई देती है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। बात कर लें यहीं पे जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आई है उनकी, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 तारीख को एक न्यूज निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। और वो न्यूज ये है कि जो 2 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें जो फैसला लिया गया है एनुअल जनरल मीटिंग से संबंधित, उसके बारे में यहाँ अपडेट उसको न्यूज पेपर में पब्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ें जो 28, 29 और 2 तारीख को निकल के सामने आई हैं, उन्हें चलिए हम एक एक करके डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 27 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में, और उसमें कुछ जो अपडेट निकल के सामने आए थे उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 39 एनुअल जनरल मीटिंग होनी है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बता रहे हैं कि 25 जुलाई 2024 को 11 बजे से ये एनुअल जनरल मीटिंग होते हुए दिखाई देनी है। और ये एनुअल जनरल मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए जाने हैं इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो 25 जुलाई का डेट है इसे जरूर याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस दिन कुछ और बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा ये जो कंपनी है कुछ अपॉइंटमेंट भी करते हुए दिखाई दी है 27 जून को, और यहाँ पे उसे अप्रूवल भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें जो मैसेज जो KPSP एसोसिएट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हुए दिखाई दिए हैं। और ये कंपनी का जो ऑडिट करते हुए आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे, और ये आने वाले समय में ये 3 सालों के लिए फिलहाल ये बनते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, 25-26 और 26-27 के लिए ये फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और अप्रूवल दिया गया है और अपॉइंटमेंट किया गया है, जो अनामिका भोला जी हैं वो एसोसिएट जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देंगी, और ये सीनियर ऑडिटर के रूप में, सेक्रेटरियल जो ऑडिटर होते हैं उनके रूप में ये काम करते हुए दिखाई देंगी। और इनका जो टेन्योर होना है वो 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए ये होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो 27 जून को मीटिंग हुई थी उसमें ये 3 बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई दिए थे। बात करें अगले न्यूज की, तो ये न्यूज भी जून में ही आते हुए दिखाई दी है, लास्ट जून में। और यहाँ पे जो
ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल उसको क्लोज कर दिया गया है। और जब भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता है, खासतौर से जो क्वार्टर बीतता है उस समय, तो ये माना जाता है कि अब Q1 जो रिजल्ट है यानी क्वार्टर जो रिजल्ट है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसी संदर्भ में 1 जुलाई से फिलहाल ये अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अप्रूवल देने के लिए अनऑडिटेड जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप हैं उनके लिए ये फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज होते हुए देखने को मिल रही है। और ये कब खुलते हुए दिखाई देगी, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे ही Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके ठीक 48 घंटे के बाद जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप हैं और जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए ये ट्रेडिंग विंडो पुनः खुलता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर बात कर लें थोड़ा सा एनुअल जनरल मीटिंग के संदर्भ में कौन कौन सा फैसला होता हुआ दिखाई देगा, जब 25 जुलाई को 39th एनुअल जनरल मीटिंग होते हुए देखने को मिलेगी तब, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से जानकारी दी जा रही है कि कौन कौन से ये फैसला प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, कौन कौन से चीज़ों पे ये चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस के संदर्भ में ये एडॉप्ट करते हुए दिखाई देंगे जो स्टेटमेंट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको। और इसके अलावा जो सेकेंड जो चीज़ें हैं वहाँ पे बताया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट जो हुआ है रेखा मोदी जी का डायरेक्टर के पद पे, वो फिलहाल उसको अप्रूवल ये देते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो स्पेशल बिजनेस में कुछ चीज़ें और निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये अपने जो अथराइज शेयर कैपिटल है उसको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और जो कैपिटल क्लाज है, जो मेमोरेंडम है एसोसिएशन का, उसे भी ये बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने अथराइज कैपिटल को बढ़ा के जो 60 करोड़ से 90 करोड़ करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसके अलावा जो चौथे चीज़ पे इसमें चर्चा होते हुए दिखाई देनी है, उसमें ये अप्रूवल जो दिया गया है और जो साथ ही साथ जो राजकुमार जो मोदी हैं उनको फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे ये बनाते हुए नज़र आए हैं, वो उनको भी फिलहाल यहाँ पे अप्रूवल देते हुए दिखाई देंगे और उस पर भी ये चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा अदर जो भी चीज़ें होंगी जो कि यहाँ चेयरपर्सन जो डिसाइड करेंगे उस पर भी ये चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और अपने जो फंड रेंज से संबंधित जो चीज़ें अभी जारी करते हुए दिखाई दिए हैं उस पर भी हो सकता है कि इसमें चर्चा करते हुए दिखाई दे जाएं। और जो 40 करोड़ का ये फंड रेजिंग का प्लान लेके चल रहे हैं उससे संबंधित कुछ न्यूज़ें भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इस कंपनी पे नज़र बना के जरूर रखिए। और 25 जुलाई का जो डेट है उसे याद रखने की कोशिश जरूर करिए। इसके अलावा ये जो कंपनी है जो अपना 25 जुलाई को जो मीटिंग रखी है उससे पहले जो वहाँ पे अप्रूवल देते हुए दिखाई देंगे, उसके लिए फिलहाल शेयर होल्डरों का भी परमिशन ये लेते हुए दिखाई देंगे। और उसके लिए बुक क्लोजर डेट है वो भी जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ये बता रहे हैं कि जो फ्राइडे जुलाई 19 से लेके और 25 जुलाई तक फिलहाल ये बुक क्लोजर डेट होता हुआ दिखाई देगा। और ये कट ऑफ डेट जो होगा वो 19 जुलाई होता हुआ दिखाई देगा, अर्थात 19 जुलाई से पहले जो भी शेयर होल्डर इसमें अपना शेयर होल्डिंग धारण किए होंगे वो 19 जुलाई से लेके और 25 जुलाई तक वो वोटिंग करते हुए दिखाई देंगे। और इसी वोटिंग के माध्यम से जो भी ये रेजोल्यूशन लेके आते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इन दोनों को पास करते हुए दिखाई देंगे, उस पर मुहर लगते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है 2 जुलाई को उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में लगभग 43,69,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। और उसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में भले ही इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही वाहियात दिखाई दे रहा हो, बहुत ही बेकार दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और अच्छे खासे जो क्वांटिटी में ये डिलीवरी भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो अदर इन्वेस्टर हैं, उनका इस पे भरोसा अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि 25 जुलाई को जो मीटिंग होनी है एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें कुछ और फैसले होते हुए दिखाई देंगे। अगर वो फैसले इस कंपनी के पक्ष में होते हुए दिखाई दिए तो हो सकता है इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिल सकती है, इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करने की कोशिश जरूर करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।